अगर आप एक सीएनसी फील्ड में काम कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि 100 में से 90 लड़के इस फील्ड में दिन रात पसीना बहा रहे हैं, लेकिन इन 4 गलतियों की वजह से कभी भी मैनेजर या फिर कंपनी की नजरों में नहीं आ पाते और आगे नहीं बढ़ पाते। तो कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। हाय, माय नेम इज विकास राणा कौशल। मैं एक सीएनसी एप्लीकेशन इंजीनियर प्लस सीएनसी टीचर हूं और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 4 गलतियों के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि अगर आप वो गलतियां कर रहे हैं तो उनको सुधारने का क्या तरीका है। सबसे पहली चीज जिस वजह से पूरी मेहनत करने के बाद भी आपको कंपनी रिकॉग्नाइज नहीं करती, आपको कंपनी जो है वो प्रमोशन नहीं देती, वो गलती क्या है? साइलेंटली काम करते रहे। देखो, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, मेहनत दिखनी भी चाहिए, राइट? कई लोग हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या करा है। तो उसका क्या मतलब है? अपनी चीज का क्रेडिट लेने में कोई बुराई नहीं है। किसी और ने कुछ काम करा है, उसका क्रेडिट लेना बहुत ज्यादा बुरी बात है, ऐसा कभी मत करना। लेकिन अगर आपने कुछ करा है, आपने कुछ रिसर्च करी है, मेहनत करी है और उसके बाद आपने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी है कंपनी की, तो सबको पता चलना चाहिए। इसलिए आपने जो भी सोल्यूशन किया है किसी प्रॉब्लम का, उसके नोट्स बना के आप मैनेजर को, सुपरवाइजर को रिप्रेजेंट कीजिए। सर, मैंने ये काम किया था और मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैंने ये कैसे कैसे करा। मैंने ऐसे 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 ये चीजें करी थी, उसके बाद ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहता था कि अगली बार कोई ये प्रॉब्लम आए तो बाकी सबको भी पता चल जाए। तो इस तरीके से क्या हुआ, आपने डायरेक्ट ये भी नहीं बताया कि मैंने किया है और आपने एक तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना क्रेडिट छुपाया भी नहीं। तो आपने बड़े तरीके से बताया कि मैं ये बताना चाहता था कि अगर दोबारा ये प्रॉब्लम आए तो ये और लोग रेफर कर सके। तो सबसे पहली गलती जो लड़के करते हैं, साइलेंटली काम करते रहते हैं, उसको विजिबल नहीं बनाते, औरों तक वो पहुंचता ही नहीं, राइट? दूसरी जो गलती करते हैं लड़के, वो करते हैं कि प्रॉपर रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। जो ज्यादातर टेक्निकल में स्ट्रांग होते हैं उनको समझ आ गया टूल कैसे काम करता है, क्लैंपिंग कैसे होती है, ड्राइंग रीडिंग आ गई, ट्रबल शूटिंग आ गई, मेंटेनेंस भी आ गई, सेंसर्स में प्रॉब्लम आ रही है वो भी वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन उन्हें डॉक्यूमेंटेशन करनी नहीं आती। उन्हें डॉक्यूमेंटेशन की स्किल ही नहीं है उनके अंदर। उनको नहीं पता कि कैसे रिपोर्ट बनानी होती है, कैसे डेली एक्टिविटी को एक पेपर पे उतारना होता है, जिस वजह से जब कभी इंक्रीमेंट का टाइम आता है, प्रमोशन का टाइम आता है, तो सिर्फ वो बोलते हैं सर मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैंने वो भी किया। लेकिन अगर ये सारी चीज आपके पास डॉक्यूमेंटेड हो तो आप दिखा सकते हो, सर ये मेरी अचीवमेंट है 1 साल की पिछले, ये सारे पेपर जो आप देख रहे हो, ये फाइलें खोल के आप देख लो, इतनी चीजें मैंने अपनी नौकरी से अलग करी हैं, ऑपरेटिंग से अलग करी हैं आपकी कंपनी के लिए। क्या अभी भी आप ये सोचते हो कि मेरा सिर्फ 10% पैसा बढ़ना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आपको मुझे प्रमोशन देना चाहिए? तो वो दिखाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट आना चाहिए ना। फिर वो बंदा डॉक्यूमेंट लेगा, उसे आराम से पढ़ेगा और देखेगा कि सच में आप काफी काम कर रहे हो और आप हकदार हो पैसे बढ़ने के भी और आप हकदार हो प्रमोशन के भी। तो इस तरह से आप डॉक्यूमेंट बनाइए, आपने कितना साइकिल टाइम इंप्रूव करा, आपने कौन से टूल की लाइफ इंप्रूव करी, आपने कहाँ एक्सीडेंट से बचने के लिए, बचाने के लिए मशीन को कोई चीज इंप्लीमेंट करी, इसके डॉक्यूमेंट बनाइए। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है डॉक्यूमेंटेशन, कंपनीज डॉक्यूमेंटेशन ही देख रही है। तीसरी गलती जो लोग करते हैं वो करते हैं कम्युनिकेशन पे काम नहीं करते। कम्युनिकेशन एक इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट है आपके करियर ग्रोथ का जिसकी कोई हद नहीं है। कम्युनिकेशन के बिना आप आगे तो बढ़ जाओगे। बहुत सारे लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं है, बोल नहीं पाते अच्छे से, इंग्लिश नहीं बोल पाते अच्छे से, और मैनेजर्स के सामने, बॉसेस के सामने उनके शब्द नहीं आते बाहर। बहुत से ऐसे लोग हैं, फिर भी वो अच्छा कमा रहे हैं, ग्रो कर गए हैं, लेकिन उनकी लिमिट होती है एक ग्रो करने की। ज्यादा से ज्यादा वो 10 साल 15 साल बाद जो है वो 80,000, 90,000, 1 लाख वहां पे आके, वो भी 10 साल 15 साल बाद की बात कर रहा हूँ, वहां पे आके उनका जो है वो बैरियर लग जाता है, क्योंकि उसके आगे कम्युनिकेशन के बिना बढ़ ही नहीं सकते। तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी चीजों को अच्छे से रखना, अपनी चीजों को किसी के आगे रिप्रेजेंट करना अच्छे से, वो आपको आना चाहिए। किस तरीके से बोल के चीज को बताना है, अपने क्रेडिट को लेने के लिए कैसे बोलना होता है, किसी की तारीफ करनी कैसे करनी होती है, वो तारीफ झूठी तारीफ नहीं करनी, पहले समझना पड़ता है इसके अंदर क्या अच्छाई है, उस अच्छाई को उसको बताना ताकि उसे अच्छा लगे। दिस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। आपने कोई गलती कर दी, उस गलती को छुपाने की बजाय उसे अच्छे से बताना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। आपको कुछ आता है, उसको अच्छे से सिखाना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल। ये सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल में आती है। तो कम्युनिकेशन स्किल शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इंटरनेशनली कम्युनिकेट करना है किसी और लैंग्वेज के साथ, तो आपको इंग्लिश भी आपकी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। चौथी गलती जो लड़के ज्यादातर करते हैं वो होते हैं
किसी और को नहीं सिखाना। ये बड़ी टिपिकल चीज़ है। देखो, आपने कोई चीज़ सीखी बहुत ज़्यादा मेहनत करके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है हमारा कि यार मैंने इतनी मेहनत करके सीखी है, तो मैं किसी और को क्यों सिखाऊँ? लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, तो यही पैटर्न आपको हमारे सीनियर्स में भी दिखेगा। वो हमें क्यों नहीं सिखा रहे? वो हमें इस वजह से ही नहीं सिखा रहे, क्योंकि उन्होंने खुद बहुत मेहनत करके वो सीखा है। लेकिन उसकी वजह से क्या ग्रोथ हो रही है कंपनी की? उसकी वजह से कितने लड़कों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, राइट? क्या कंपनी ये चाहती है उस बंदे से कि तुम नहीं सिखाना किसी को, ठीक है? हम तुम्हारा प्रमोशन करेंगे। अगर कंपनी को ये पता चले कि कोई ऐसा लड़का या कोई ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत नॉलेज है और वो मेरे 20 लड़कों को ट्रेन कर सकता है, ट्रेनिंग के बाद वो 20 लड़के उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी बात मानेंगे, तो ये बंदा पूरी शॉप फ्लोर हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज देने की स्किल है, इसके अंदर नॉलेज देने का मन है। इसलिए जब आप किसी की नज़रों में आओगे कि आपको नॉलेज तो है ही, आपकी वजह से 4 लड़के और ट्रेंड हो रहे हैं, 4 लड़कों को आप और सिखा रहे हो, और ये वर्ड टू वर्ड बात फैलती ही फैलती है कंपनी में कि यार कोई भी प्रॉब्लम है वो बंदा सिखा देगा यार। अरे यार वो उसने मुझे वो भी सिखा दिया था, ये उसने मुझे ये भी सिखा दिया था। आपके बिहाफ पे लोग आपकी तारीफ करेंगे। हो सकता है सारे ना करें, सारे ये कहें कि मैंने ये खुद सीखा है, क्रेडिट लेने की कोशिश करें, लेकिन वो ज़्यादा आगे नहीं जाएँगे। मेरी बात ये आप अपने दिमाग में डाल लेना। वही आदमी आगे जाएगा जो औरों को सिखाता है और सच बोलता है। मैनिपुलेटिव लोग ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाते। कहीं न कहीं आके वो इतने ज़्यादा बड़े तरीके से जैम हो जाते हैं, वहाँ से आगे वो जा ही नहीं सकते। तो आप औरों को सिखाना भी शुरू करो, और सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा क्या होता है किसी को सिखाने का? टू टीच इज़ टू लर्न ट्वाइस। अगर आप किसी को एक चीज़ सिखाते हो तो आप 2 चीज़ें सीखोगे, क्योंकि वो आपसे सवाल ही इतने करेगा, आपको वो भी सीखना पड़ेगा। तो आपको डायरेक्ट इनपुट मिल रही है कि और क्या सीखना है, और क्या सीखना है, उसके बाद उसे सीखते रहो। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि किसी और को मैं कुछ नहीं बताऊँगा और खुद सीखा रहूँगा। अगर आपके अंदर ऐसा नेचर है, तो कंपनी वैसे ही पहले ही कह देगी कि यार ये लड़के को लेके क्या फ़ायदा? अगर इसने छोड़ दिया, उसके बाद हमारी कंपनी कैसे चलेगी? या तो ये औरों को सिखाए, औरों को ये सिखाता नहीं है, तो क्या फ़ायदा ऐसा स्किल लेने की, ऐसी स्किल लेने की जो हमारे ऊपर डर बना रहे, पता नहीं कब छोड़ दे। तो सिखाना शुरू करो, औरों को भी सिखाना शुरू करो जो चीज़ आपको आती है। तो अगर आप इन 4 गलतियों को आज से अवॉइड करना शुरू कर देते हो, तो आपकी मेहनत की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और कंपनी की नज़रों में आप डेफ़िनेटली आओगे, और जो भी आपका हक है, वो आपको कंपनी देती रहेगी। बाकी आप अगर सीएनसी एंड वीएमसी को बहुत ही डेप्थ से सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप मुझसे ऑनलाइन, तो आप मेरी वेबसाइट macveda.com विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने इन दोनों चीज़ों के कोर्स बना के डाले हुए हैं। कोर्स कैसे लेना है, उसकी फ़ीस कितनी है, कितना लंबा कोर्स है, और ऑनलाइन कैसे जॉइन करना है, ये सारी चीज़ों की डिटेल्ड वीडियो मैंने वेबसाइट पे डाल दी है, ताकि आपको वहाँ आराम से पता चल जाए हर एक सेक्शन में कि अच्छा ये चीज़ कैसे काम करती है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी मेरी वेबसाइट पे जा सकते हो, या आप गूगल पे सिर्फ मैकवेदा टाइप करके भी सर्च करेंगे तो सबसे पहले आपको मेरी ही वेबसाइट मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंडिया में हिंदी में सिखाने वाला सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग का जो है वो टॉप 10 पे मैकवेदा ही आता है, और उसके लिए मैं आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।